अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TechReFo। आज इस वीडियो में जिस मोबाइल डिवाइस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो Vivo की एक मोबाइल डिवाइस है। इस मोबाइल डिवाइस का नाम Vivo V19 है। Vivo की जो V सीरीज है ये एक फ्लैगशिप सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी इसमें जो Vivo का मेन टारगेट होता है वो इसके कैमरास होती हैं। इसमें भी आपको बहुत अग्रेसिव कैमरा आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। जो इसके मेन हाईलाइट्स हैं वो इसका फ्रंट ड्यूल पंच होल कैमराज हैं। जो फ्रंट पर आपको ड्यूल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है उसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। साथ इसकी फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और इसके फीचर्स वो हम इस पूरी वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। Vivo V19 की अगर बॉक्स की बात कीजिए तो बॉक्स आपको ऐसे सिमिलर देखने को मिलता है। इसके फ्रंट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे यानी इसका ड्यूल पंच होल उसको यहाँ पे शो किया गया है, V19 लिखा गया है, ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स को अगर ओपन करें और अगर कंटेंट की बात की जाए तो फोन आपको यहाँ पर एक फ्लैप देखने को मिल जाता है। फ्लैप के ऊपर एक कैमरा की डायग्राम में बनाई गई कैमरा पिक्चर बनाई गई है जो कि ग्रेविटी लुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया है जो कि फ्लैप के ऊपर बनी गई है पिक। इसके अंदर आप चेक करें तो आपको सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। सिलिकॉन केस का जो बैक कैमरा सेटअप का जो कटआउट यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपको काफी बड़ा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो यूजर मैनुअल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लोकल यूजर मैनुअल यानी आपको उर्दू में यूजर गाइड भी देखने को मिल जाती है। साथ आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और उसके बाद आपको फ्लैप में जो चार्जिंग केबल है वो भी देखने को मिल जाती है और जहाँ पे जो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल की देखने को मिलती है वो टाइप सी की रखी गई है। साथ आपको आगे कंटेंट की बात कर लीजिए तो फिर आपको मोबाइल डिवाइस देखने को मिल जाती है जो फ्रोस्टेड पेपर में है। उसके बाद आपको हैंड फ्रीज देखने को मिल जाती है। जो हैंड फ्रीज का डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलता है वो एयरपोर्ट्स की तरह का इन ईयर डिजाइन है। ये एक प्रीमियम मोबाइल डिवाइस आपको वीवो की तरफ से देखने को मिलता है। तो जो वॉइस क्वालिटी आपको देखने को मिलती है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही इसके बाद बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है। टॉप में लोकल चार्जर यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो कि वीवो फ्लैश चार्जिंग 2.0 के साथ आपको देखने को मिलता है। ये आपको 33 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर देखने को मिलता है और Vivo का एक क्लेम यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये 54% इन 30 मिनट यानी आधे घंटे में 54% आपके मोबाइल डिवाइस की बैटरी ये चार्ज कर देगा। इसके बाद अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर इसकी डिटेल में यानी इसके जो कैमरा सेटअप है उसकी बात कर ली जाए तो फ्रंट पर आपको ड्यूल पंच होल देखने को मिलता है। यहाँ पे ड्यूल पंच होल देखने को मिलता है। बैक पे जो कैमरा सेटअप रखा गया है वो तकरीबन जो Vivo V17 आपको देखने को मिला था उसी की तरह का आपको बैक कैमरा सेटअप देखने को काफी बड़ा एक रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा सेटअप रखा गया है। 28 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रखा गया है f1.8 एपर्चर के साथ। दूसरा कैमरा भी देखने को मिलता है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ और जो तीसरा कैमरा देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फिर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है जो कि f2.4 एपर्चर के साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस नहीं देखने को मिलता। बाकी इस तरह के प्रीमियम डिवाइसेस में जैसे Realme ने रिसेंटली अपनी Realme 6 सीरीज जो लॉन्च किया है उसमें टेलीफोटो लेंस ऐड किया है। तो यहाँ पर भी Vivo को चाहिए कि यहाँ पर टेलीफोटो लेंस ऐड कर दिया जाए। इसके बाद अगर फ्रंट के कैमरा सेटअप की बात की जाए फ्रंट पर आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है। एक जो 32 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा है f2.1 एपर्चर के साथ देखने को मिलता है और जो दूसरा कैमरा आपको देखने को मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि f2.3 एपर्चर के साथ देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो बैक पर आपको 4K 30 fps में मैक्सिमम रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है और अगर फ्रंट साइड के मैक्सिमम रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो आपको 1080p 30 fps पर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर इसके डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.44 इंचेस का आपको डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। साथ आपको 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है और जो पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलती है वो 409 ppi पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है।
इसके साथ आपको फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन कौन सी देखने को मिलती है इस चीज को मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद अगर इसके प्रोसेसर और चिपसेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें 2 स्लॉट्स 2.3 गीगाहर्ट्ज की कायरो 360 गोल्ड की देखने को मिलती है और 6 स्लॉट्स 1.8 गीगाहर्ट्ज की कायरो 360 सिल्वर की देखने को मिलती हैं। साथ आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 712 देखने को मिलता है और जो जीपी यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपको एंड्रीनो 610 देखने को मिलता है। इसके बाद अगर इसके वेरिएंट की बात करें, यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है और जो इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो UFS 2.1 की देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको रीड और राइट की जो स्पीड है वो काफी अच्छी देखने को। इसके बाद अगर इसकी सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको फुल फ्लैश सिम स्लॉट देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, पर उसके साथ भी आप डेडिकेट माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी आप 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम आप इन मोबाइल डिवाइस में लगा सकते हैं। इसके बाद अगर इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 2 कलर्स देखने को मिलते हैं, इसमें सिलेक्ट सिल्वर और जो दूसरा कलर आपको देखने को मिलता है वो ग्लीम ब्लैक है। ये एक नॉर्मल कलर है जो कि आपको डिसेंट लुक प्रोवाइड करती है। इसकी कनेक्टिविटी और बैटरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि Vivo फ्लैश चार्जिंग 2.0 के साथ देखने को मिलता है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 60,000 प्राइस देखने को मिलती है, यानी 59,999 रुपीज इसकी प्राइस देखने को मिलती है। ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा जो कि Vivo के तकरीबन सारी मोबाइल डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसके ओवर रिव्यू की बात की जाए तो इसका जो फ्रंट अगर ड्यूल पंच होल है उसकी बात की जाए तो वो काफी प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, यानी इसका साइज काफी बड़ा रखा गया है। और दोनों कैमरास की बात कर ली जाए तो दोनों कैमरास के जो दरमियानी फासला यानी डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिलता है। Realme 6 में भी मैं ड्यूल पंच होल देखने को मिला था, पर उसका साइज इस पंच होल के साइज से छोटा था, पर यहाँ पर आपको एक बड़ा ड्यूल पंच होल देखने को मिलता है। अगर इसके साथ वाली कुछ 1-2 डिवाइस से कंपेयर किया जैसे Realme 6 Pro रिसेंटली आपको देखने को मिल रही है तो इसका और उसके चिपसेट के काफी फर्क देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं Realme 5 में आपको ये चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि स्नैपड्रैगन 712 जो कि 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड चिपसेट है वो आपको Realme 5 Pro में देखने को मिला था। जहां पर आपको Realme 6 में आपको 720G देखने को मिल रहा है, जबकि प्राइस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है और स्पेसिफिकेशन भी तकरीबन आपको सेम देखने को मिलते हैं सिवाय एक डिस्प्ले के अलावा। अगर यहाँ पे आपको ट्रिपल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिला है, इसका मतलब ये भी है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आप अगर एक गेमिंग चिपसेट चाहते हैं यानी आप परफॉर्मेंस यूजर हैं तो आपके लिए और भी मोबाइल डिवाइस अवेलेबल हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहते हैं, कैमरा फोन चाहिए तो आप Vivo V19 की तरफ देख सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे हिसाब से ये वीडियो या तो ईद के पहले दिन या फिर ईद के दूसरे दिन आपको देखने को मिलेगी। अगर उससे पहले आपको देखने को मिल जाती है तो एडवांस में ईद मुबारक या फिर ईद मुबारक। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। किसी नई वीडियो में मुलाकात होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।